साल 2026 की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ हुई है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया हो। ये कहानी है एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जो सिर्फ 30 मिनट में तो खत्म हो गया, लेकिन इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। तारीख थी 4 जनवरी 2026 और जगह वेनेजुएला की राजधानी कराकास। यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गया। जरा सोचिए, सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक देश की राजधानी में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। और इस बिजली की रफ्तार से हुए हमले की जो शुरुआती आर्थिक कीमत आंकी गई है, वो है लगभग 450 करोड़ रुपए। तो सवाल ये है कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, अमेरिका की सबसे एलीट और खुफिया कमांडो यूनिट डेल्टा फोर्स ने इस ऑपरेशन को लीड किया। दावा ये किया गया कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजधानी काराकास में आग, धमाकों और एक अजीब से डर का माहौल फैल गया। लेकिन इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसकी टाइमिंग। ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने खुद को एक शांति दूत यानी पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहे थे। और यही विरोधाभास इस घटना को एक बहुत बड़े ग्लोबल विवाद का सेंटर बना रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इस एक्शन को दुनिया के सामने सही कैसे ठहराया। चलिए अब उनका ऑफिशियल पक्ष समझते हैं, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन डेल्टा। अमेरिकी सरकार के मुताबिक ये ऑपरेशन वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को बहाल करने, वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन को रोकने और एक अवैध सरकार को हटाने के लिए बहुत जरूरी था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका इरादा सरकार बदलना नहीं, बल्कि सिर्फ सिस्टम में सुधार लाना है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब वेनेजुएला और उसके साथी देश इस हमले को किस नज़र से देखते हैं? अब कहानी का वो पक्ष भी समझना जरूरी है। वेनेजुएला सरकार ने इसे अपनी आज़ादी और संप्रभुता पर एक सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाने जैसा है और ये अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच को दिखाता है। वेनेजुएला का तो साफ मानना है कि इस हमले के पीछे का असली मकसद उनके आर्थिक हितों पर कब्जा करना है। तो देखिए, यहाँ एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ लोकतंत्र बचाने का दावा है, तो दूसरी तरफ साम्राज्यवाद का आरोप। अब सवाल ये है कि दुनिया इन दोनों में से किस कहानी पर यकीन करेगी। पर क्या बात सिर्फ इन आधिकारिक बयानों तक ही सीमित है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और छिपा हुआ मकसद भी हो सकता है? कई इंटरनेशनल एनालिस्ट्स एक ऐसी ही वजह की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो वजह है वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार। जी हाँ, कई विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे संघर्ष की असली जड़ यही है, एक ऐसा कारण जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। इस एक घटना ने सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कि बाकी दुनिया इस पर क्या कह रही है। दुनिया भर में ये बंटवारा साफ दिख रहा है। एक तरफ चीन, रूस और ईरान जैसे देश हैं जो पहले से ही अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रहे हैं और वो इस कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं कई दूसरे देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर एक इमरजेंसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं ये टकराव दुनिया को एक नए कोल्ड वॉर की दहलीज पर न खड़ा कर दे, एक ऐसा दौर जहां दुनिया फिर से बड़ी ताकतों के बीच बढ़ जाएगी और ग्लोबल शांति खतरे में पड़ जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स इस घटना के बाद 4 संभावित सिनारियोज की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, 4 बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। पहली, वेनेजुएला में बहुत तेजी से सत्ता बदल सकती है और एक ऐसी सरकार बन सकती है जो अमेरिका के करीब हो। दूसरा, इसका सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ेगा, जहां कीमतें आसमान छू सकती हैं। और आखिर में इस घटना से पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की एक नई लहर उठ सकती है। तो कुल मिलाकर ये संकट आज की दुनिया के एक बहुत बड़ी सच को हमारे सामने लाता है। एक तरफ है किसी भी बड़ी ताकत के दिखाए जाने वाले आदर्श, जैसे कि लोकतंत्र और मानवाधिकार, और दूसरी तरफ है उसके अपने छिपे हुए रणनीतिक हित। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हमारी इस दुनिया को असल में चलाता क्या है? शांति और आदर्शों की चाह,
या फिर सिर्फ अपने देश का फायदा? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है।